जब कीर्तन प्रारंभ होता है तो कथा प्रारंभ हुई, फिर और कीर्तन होता है, कथा होती है, ये सब इस कथा का ही अंग है, भाग है। और अंत में कीर्तन होता है, आरती होती है, भगवान की वो भी कथा ही है। और अंत में महाप्रसादे क्या गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतां राजन विश्वासो नैव जायते। वो महाप्रसाद से महाप्रसाद का महिमा ही उसमें आया हुआ है। जो स्वल्प पुण्यवताम, तो अंत में प्रसाद वितरण भी होता है, वही भी भागवत कथा का ही। भागवत कथा महोत्सव हो रहा है, महोत्सव, भागवत कथा महोत्सव, फेस्टिवल, उत्सव। तो ये सभी उसी के पार्ट्स है। कीर्तन, प्रवचन, आरती और कुछ उत्सव भी। कल झूलन यात्रा हुई, तो कल रथ यात्रा होने जा रही है, तो कल दीपोत्सव भी होगा, और फिर अंत में प्रसाद भी होता है। ये सब भागवत कथा महोत्सव ही है। तो anyway, मैंने कहा ही तो महाप्रसादे गोविंदे, क्या क्या देखिए, महाप्रसादे गोविंदे। एक बात उसमें कहा है, स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। वैसे हम लोग हरे कृष्णा भक्त जब प्रसाद ग्रहण करते हैं और प्रसादाभिमुखम कही देते हैं। वैसे आज की कथा प्रसाद से, प्रसाद का उल्लेख से ही शुरू होती है। प्रसादाभिमुखम शश्वत प्रसन्नवदने क्षणं सुनासं सुभ्रुवं चारुकपोलं सुरसुंदरम। ऐसे भगवान प्रसादाभिमुखम। जब हम सभी को प्रसाद देने के लिए बड़े ही उत्कंठित रहते हैं भगवान, प्रसादाभिमुखम। तो प्रसाद के प्रकार है, प्रसाद के प्रकार है, प्रसाद प्रसाद के प्रकार है। ओह कृष्ण, क्या हुआ उसमें एक प्रसाद, जो कथा के अंत में हम प्रसाद लेते हैं वो प्रसाद, तो हरे कृष्ण भक्त मैं कह रहा था, प्रसाद ग्रहण करने के पहले हम ये प्रार्थना कहते रहते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन। हे राजा, विश्वासो नैव जायते। विश्वास नहीं होता। किनका विश्वास नहीं होता? स्वल्प पुण्यवताम। स्वल्प पुण्य, अल्प पुण्य जिनका है, ज़्यादा पुण्य जिन्होंने नहीं कमाया है, उनका विश्वास प्रसाद में नहीं होता। और उसके साथ साथ वैसे नाम महाप्रसादे भी गोविंदे भी नाम ब्रह्मणी में, नाम में भी विश्वासो नहीं बजाए, विश्वास नहीं होता। ओ कृष्ण, बहुत सुकृतांची जोडी म्हणून काय पुढे विठ्ठल आवडी, तो ये समस्या होती है। या ये वैसे या समस्या की बात नहीं कही, बहुत सुकृतांची जोड़ी, एक सुकृत्य दूसरा सुकृत्य और फिर बहुत अनेक सारे सुकृत्य, उसको जोड़ दिया, ग्रैंड टोटल बहुत हो गई। बड़े पुण्यात्मा हुए तो फिर क्या होता है? म्हणून विठ्ठल आवडी। विठ्ठल में तुकाराम महाराज को भी, या तुकाराम महाराज को तो बड़े पसंद थे ही भगवान, या फिर और किसी को, तो जो भी पुण्यात्मा है,
पुण्य कमाया उन्होंने, तो फिर उसका परिणाम, उसका फल क्या है? म्हणो ना विठ्ठल आवड़ी। भगवान मीठे लगने लगते हैं, भगवान में रुचि बढ़ती है, भगवान में हम आसक्त होते हैं। प्रसाद क्या, प्रसाद लीजिए, प्रसाद लीजिए। तो किसी व्यक्ति, हाँ, आई एम जस्ट नाउ कमिंग फ्रॉम हिल्टन होटल, हिल्टन होटल से अभी अभी लौट रहा हूँ, आई हैड अ बिग लंच, थैंक यू, आपका प्रसाद हमें नहीं चाहिए। तो ये स्वल्प पुण्यवताम, जो पुण्यात्मा नहीं है, आपका प्रसाद तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाला है, हम तो मटनम चिकनम खा के आए हैं, तो थैंक यू। आप जो प्रस्तुत कर रहे हो आपका प्रसाद, तो प्रसाद अभिमुखम, भगवान कैसे प्रसाद अभिमुखम, अपना प्रसाद जीवों को देते ही रहते हैं। उसके लिए स्वयं भगवान आते हैं। गोलोकम च परित्यज्य लोकानां त्राण कारणात्, संसार के लोग जो, उनका जो त्राण है, त्रास है, उसे राहत देने हेतु, थोड़ी रिलीफ मिल जाए यहाँ के बद्ध जीवों को। उन्हीं का तो जीव है, उन्हीं का तो है हम। तो भगवान का बड़ा स्नेह है सभी जीवों में। तो हुआ जैसे माता पिता प्रसादाभिमुख, कल्याण चाहते भी है और कुछ करते भी है ताकि कल्याण हो, अपने पुत्र पुत्री का कल्याण हो, संस्कार हो, अन्नप्राशन संस्कार हो। अन्नप्राशन संस्कार से भी प्रसाद, वही प्रसाद ग्रहण किया। उस छोटी सी बालिका ने अन्न प्रसाद संस्कार, संस्कारों से अब संस्कृत होंगे। केवल हाईली एजुकेटेड ही नहीं, केवल सुशिक्षित ही नहीं, सुसंस्कृत होना अधिक महत्वपूर्ण है सुशिक्षित होने से। लेकिन देखा जाता है कि अधिक, जितने अधिक सुशिक्षित है वे अधिक या कम सुसंस्कृत है, क्योंकि शिक्षा, सही शिक्षा नहीं, या वो विद्या जो भगवान ने विद्या दी है, वो विद्या उन तक नहीं पहुंच रही है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, विद्या सर्वस्य भूषणम, विद्या सबका आभूषण है। व्यक्ति समलंकृत होगा विद्या को ग्रहण करने से, भगवान ने दी हुई विद्या। तो वह भगवत गीता को भी अर्जुन ने प्रसाद कहा, प्रसाद की बात चल रही है, और भगवान प्रसाद देते रहते हैं, देना चाहते हैं अपने भक्तों को, अपने जीवों को। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया। अच्युत, हे अच्युत, उनको संबोधन करते हुए, हे अच्युत, हे श्री कृष्ण। अच्युत मतलब आप कभी च्युत नहीं होते, आपका कभी पतन नहीं होता। वैसे आप जरूर उतरते हो अपने धाम से, अवतरति, इसीलिए अवतार कहते हैं। लेकिन यहाँ आप आए भी तो आपका पतन नहीं हुआ, आप तो अच्युत ही रहते हो, माया के अधीन नहीं होते।
जैसे हम माया के अधीन होते रहते हैं। तो मैं तो आप अच्युत हो, आपने मुझे ये प्रसाद दिया, त्वत्प्रसादात् मयाच्युतः, आपने जो प्रसाद दिया मुझे, कृपा प्रसाद भगवत गीता के रूप में, तो भगवान प्रसाद देते रहते हैं भगवत गीता के रूप में। और वो भगवत गीता रूपी प्रसाद केवल अर्जुन के लिए था नहीं, हम सभी जीवों के लिए भगवान ने वो भगवत गीता का प्रसाद दिया। और प्रसाद ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, वैसे भगवान का प्रसाद, यह भगवान विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। मंदिर में जो सच्चिदानंद विग्रह भगवान के, वो भगवान का अवतार है। अभिमुखम, हमें प्रसाद, अपने दर्शन का प्रसाद देते हैं भगवान। गीता का प्रसाद, ये भागवत कथा भी उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद ही है। ये अमृत ही है जीव के लिए, कर्णामृत, कर्णामृत। या ये श्रवणोत्सव, श्रीमद् भागवत कथा उत्सव, इसको श्रवणोत्सव भी मायापुर में गत वर्ष पहली बार हमने एक टर्म का नाम सुना, श्रवणोत्सव। ये श्रवणोत्सव का आयोजन भी तो भगवान की योजना है। इस कथा अमृत के रूप में भगवान हमें प्रसाद दे रहे हैं कई रूपों में। तेषामेवानुकंपार्थम, ज्ञान की बात, तेषाम एव अनुकंपार्थम, भगवान गीता में कहे कि अनुकंपा, अनुकंपा। भगवान जब जीवों को देखते हैं, भगवान भक्त वत्सल है। तो जैसे गाय बछड़े को देखती है तो वह दौड़ती है बछड़े की ओर, उसके थनों से कभी थनों से दूध भी चूने लगता, गिरने लगता है। ये जैसे गाय का वात्सल्य, बछड़े को जब गाय देखती है तो भगवान है गाय और हम उनके बछड़े हैं, वत्स है। तो भगवान का वात्सल्य, तो भगवान कहे एवानुकंपार्थम, अनुकंपा। मैं जब मेरे अपने जीवों को देखता हूं तो मेरा हृदय कंपित होता है। अनुकंपा, या अनु मतलब दौड़ता किसी की ओर, अनु पीछे, उनकी ओर, जीव की ओर मेरा दिल दौड़ता है, विचार जाते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन जीवों के हृदय प्रांगण में ज्ञान का दीपक जलाता हूँ। ये भगवान का कृपा प्रसाद है। तो भगवान, तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, जो भगवान के कृपा प्रसाद का सर्वत्र वितरण करता है। फिर नगरों में
नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका कीर्तन कहीं हो रहा है तो वो कृष्ण का कृपा प्रसाद ही है। कई उत्सव आयोजित हो रहे हैं, मंदिरों का निर्माण हो रहा है, विग्रहों की स्थापना हो रही है, इत्यादि इत्यादि कई सारे कार्यकलाप इस हरे कृष्ण आंदोलन के हैं संसार भर में। केवल भारत में ही नहीं, सभी जीव भगवान के हैं। इसीलिए भी अब भगवत गीता आप तो कुछ ही भाषा जानते हो, लेकिन संसार भर के लोग भगवत गीता का कृपा प्रसाद 100 भाषा में आप पढ़ सकते हो, इन 100 लैंग्वेजेस। ये कृपा प्रसाद है। और या अभी अभी जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई, कृष्ण जन्माष्टमी, तो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ ने 160 देशों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। तो कृष्ण प्रकट हो रहे हैं और वहाँ के अपने ही जीवों को दर्शन दे रहे हैं, कृपा प्रसाद दे रहे हैं। ऐसे प्रसन्न वदने क्षणम, भगवान का मुखमंडल, भगवान प्रसन्न रहते हैं, भगवान सब समय प्रसन्न रहते हैं। और फिर भगवान की भक्ति जो करेंगे या भगवान का दर्शन भी करेंगे, भक्ति भी करेंगे, तो ऐसे भक्त, ऐसे महात्मा भी प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। तो केवल परमात्मा भगवान ही प्रसन्न नहीं है। आप प्रसन्न होना चाहते हो तो फिर ये भगवान का जो प्रसाद है, कई रूपों में प्रसाद है, उसको स्वीकार करेंगे तो हम भी, हमारा भी अधिकार है प्रसन्न होने का। शाश्वत प्रसन्नम, शाश्वत सदा के लिए प्रसन्न, ऐसा संभव है। हम चाहते तो है सदा के लिए प्रसन्न रहे, सदा के लिए सुखी रहे। आप सभी चाहते हो कि नहीं? यस? मुझे कैसे पता? वैसे आपने कहा, अभी भी कहा है यस यस, हम भी चाहते हैं। वैसे मैं जानता हूँ मैं क्या चाहता हूँ। तो भातावरून सीतावरून, मराठी म्हणी निघू लागल्या, सीतावरून भाताची परीक्षा। एक कण देख लो, पका है तो फिर सारा पात्र में जितना भी चावल है तो वह हम एक अलग अलग है, लेकिन हम एक भी है। अनेक होते हुए हम एक है। तो अगर हम खुद को समझ सकते हैं तो हम औरों को भी समझ सकते हैं। तो संसार भर के लोगों को समझ सकते हैं। तो वह भगवान प्रसन्न रहते हैं। आनंद आनंद विग्रह भगवान है। नंद के घर भगवान का जब जन्म हुआ तो सर्वत्र ये बात की चर्चा होने लगी। नंद के घर क्या हुआ? नंद के घर आनंद भाई, नंद के घर क्या हुआ? तो जिनको पता नहीं था वो पूछे कहाँ दौड़ रहे, कहा रुको थांबा थोड़ा, बांधा घोड़ा। और एक मराठी मान आ गई, कहाँ दौड़ रहे, कहा रुको, नहीं हम जाने, मुझे जाना चाहिए। वो दौड़ रहे थे। तो कहाँ जा रहे हो? तो नंद के घर जा रहे। क्यों? नंद के घर क्या हुआ?
आनंद भयो, नंद के घर आनंद भयो कह रहे थे। नंद के घर कृष्ण भयो या बालक भयो ऐसा नहीं, नंद के घर क्या हुआ, आनंद भयो, क्योंकि नंद नंदन श्री कृष्ण ही आनंद की मूर्ति है, आनंद घन है, यह सच्चिदानंद घन है, सच्चिद आनंद। तो हुआ तो सदा के लिए वे आनंद की मूर्ति है, प्रसन्न रहते हैं भगवान। अप्रसन्न रहना संभव ही नहीं है, हा? सब सदैव प्रसन्न रहते हैं, कैसे अप्रसन्न होंगे? तो बने ही आनंद, आनंद से बने हैं, रस से बने हैं, रसो वैसः, रस भरे हैं, मीठे हैं, आनंद की मूर्ति है। अगर सूर्य अगर रात को मिलना चाहेगा, क्या मिल सकता है? कल्पना करो, सूर्य किसको मिलना चाहता है? रात्रि को मिलना चाहता है, शेक हैंड करना चाहता है, मिलना रात्रि को, द नाइट टाइम। संभव ही नहीं है। सूर्य जहां भी जाएगा वह दिन ही होगा, या रात दूर जाएगी और सूर्य का और रात्रि का कभी मिलन नहीं होगा। वैसे ही कृष्ण जहाँ भी है वह आनंद है, वहाँ प्रसन्नता है, आनंद आनंदी आनंद गड़े, इकड़े तिकड़े चो हिकड़े, आनंद जहाँ कृष्ण है। कृष्ण सूर्य सम का, माया है अंधकार, कृष्ण सूर्य के समान है और माया है अंधकार। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायर अधिकार। जैसे जहाँ सूर्य है वह अंधेरा संभव नहीं है, उसी प्रकार जहाँ कृष्ण है वहाँ माया नहीं रह सकती। तो कभी सुखी तो कभी दुखी, ये मायावी जगत में ऐसा होता है, कभी सुखी कभी दुखी। आया राम गया राम, कभी सुख भी आता है का जाता है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नयेवते, कभी भोग कभी सुख तो कभी दुख यो नयते। जिसने हमें सुख दिया वही हमारे दुख का कारण। कितना सिंपल सूत्र है, भगवान ने कहा जिसने हमें सुख दिया वही हमारे दुख का कारण होगा। तो सुख और दुख के सीजन इस संसार में आते रहते हैं। इस जगत में भगवान के धाम में ऐसा द्वंद्व नहीं है, कभी सुख कभी दुख, और सुख ही सुख है। और भगवान सदैव सुखी प्रसन्न, और वहाँ के सभी भक्त भी सदैव प्रसन्न रहते हैं। उस देश में वैसा देश है। तो ये श्रीमद् भागवतम एक प्रकार से ये प्रमोशन है भगवान के धाम का। जैसे टूरिज्म मिनिस्ट्री हर देश में होती है, अपने अपने देश का प्रचार करते। शिमला जाओ, यहाँ जाओ, फलान गोवा जाओ, ताजमहल, देश कुछ खूब प्रचार होता है। हर देश करता है, दूसरे देशों के लोगों को आमंत्रित करता है। लेकिन श्रीमद् भागवत हमें इन सारे देशों से परे जो भगवान का देश है, जो हमारा भी देश है, वहाँ का प्रचार, वहाँ की एडवर्टाइजमेंट ये श्रीमद् भागवत कराता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अपने घर लौटो। फिर कैसा घर है, वहाँ कौन है, पिताश्री कैसे है,
नैनम चिंतन्ति। आप तुम कैसे हो, ये सब श्रीमद् भागवत सुनाता है। सुनासम, फिर भगवान के सुनासम सुभ्रुवम चारुकपोलम सुरसुंदरम। भगवान सुंदर है, तो सुंदर नहीं तो भगवान कैसे जो सुंदर नहीं होंगे हो, कौन पूछेगा फिर भगवान को जो सुंदर नहीं है। भगवान जैसा कोई सुंदर है ही नहीं, इसीलिए कहा ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रियः। भगवान का ऐश्वर्य भी समग्र, समग्र तो संपूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण भगवान। भगवान के षड ऐश्वर्य है, उसमें से एक ऐश्वर्य सौंदर्य, तो समग्र सौंदर्य भगवान में है। ओमनीपोटेंट, ओमनिशियन मतलब समग्र, टोटल। तो वह सुंदर भगवान, इसीलिए सुंदरते ध्यान। तो यह ऐसे अब ये सब नारद मुनि ध्रुव महाराज को उपदेश कर रहे हैं, इस बात को हमें नहीं भूलना है। और यह ध्यान करने के लिए कहेंगे, तुम्हें भगवान का ध्यान करना है। तो किसका ध्यान करना है, तो वह ध्यान करने के पहले वैसे ध्यान का विषय निश्चित किया जाता है। मेडिटेशन के पहले ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन प्रभुपाद कहा करते थे। आपको मेडिटेट करना चाहते हो, आप ध्यान करना चाहते हो, तो ध्यान किसका करना है, ध्यान का विषय पहले निश्चित करना होगा। तो ध्यान तो यह अष्टांग विधि भी समझा रहे हैं, ऐसा भी उल्लेख हुआ। तो समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान, प्राणायाम, आहार प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि, समाधि में ध्यान, समाधिस्तश्च केशव। तो किसका ध्यान, भगवान का ध्यान। तो कैसे है भगवान जिनका हम ध्यान करें। और भगवान शून्य है, तो अपने आपका ध्यान समाप्त हो गया, शून्य का ध्यान क्या करोगे। शून्य का ध्यान तो शून्य हुआ, भगवान शून्य नहीं है। वैसे ये शून्यवाद हुआ जो बुद्ध ने किसी कारणवश वैसा सिखाया, वैसा उपदेश उस समय किया, उस परिस्थिति में, और उस परिस्थिति के लिए ही वो उपदेश था, सदा के लिए नहीं था। और बाद में बुद्ध के उपरांत शंकराचार्य आए, उन्होंने प्रचार किया अब भगवान शून्य नहीं है, भगवान एक है। या केवल भगवान एक, न भगवान एक है, मतलब उनका कहने का अद्वैत, मतलब हम और भगवान एक है, या हम भी भगवान है या हो सकते हैं। भगवान है ब्रह्म, ज्योति, प्रकाश, सर्वत्र है, और हमें भी उस ज्योति में लीन होना है, ज्योत में ज्योत मिलानी है। ऐसा उन्होंने प्रचार किया, जो सही नहीं था या अधूरा ही था, अधूरा रह जाता है। भगवान प्रकाश भी है, भगवान ज्योति भी है,
लेकिन भगवान और भी बहुत कुछ है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही इस बात का खुलासा कहिए, स्पष्टीकरण। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते तत्वविदस् तत्वम, तो जो तत्ववेत्ता है, तत्व को जानने वाले, सिद्धांत को जानने वाले, या भगवान को, समग्र भगवान को जानने वाले जानते हैं कि भगवान ब्रह्म, भगवान परमात्मा, भगवान भगवान। तो ब्रह्म मतलब ये ज्योति, भगवान का शरीर इतना तेजस्वी है, इतना प्रकाश भगवान के शरीर से निकलता है, निश्रित होता है। भगवान जब कहीं पधारते हैं तो वह हमारा आकाश में जो सूर्य है एक मोमबत्ती की तरह बन जाता है। जैसे ये सारी कैसे फ्लड लाइट्स है और फिर एक मोमबत्ती भी है। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो कोटि सूर्य सम प्रभा, ये भगवान में ही है। फिर गणेश में भी है, इनमें भी है, ऐसा भी वो जोड़ते रहते हैं, वो जो सही नहीं है। या देवता भी कुछ, उनमें भी तेज है, प्रकाश, लेकिन भगवान, ये भगवान का वैशिष्ट्य है। भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं की बात है, और कोई भगवान है नहीं, तो फिर राम भी तो है। नानावतारम करोद भुवनेषु किंतु रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। ब्रह्मा कहते हैं मैं ईश्वर नहीं हूं, या शायद मैं ईश्वर हूं, लेकिन ईश्वरः परमः कृष्णः, मैं छोटा सा ईश्वर हूं, लेकिन ईश्वरः परमः कृष्ण, कृष्ण परमेश्वर है, और उस परमेश्वर श्री कृष्ण स्वयं भगवान से नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किंतु, नाना अवतार प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं अपने धाम से, वैकुंठ से, गोलोक से, साकेत अयोध्या से भगवान यहाँ उतरते हैं। तो भगवान का तो एक ब्रह्म ज्योति प्रकाश भगवान के अंग से उत्पन्न निकलते रहता है, प्रकाशमय है भगवान का विग्रह। उनका स्रोत जो है वे भगवान है, इस ब्रह्म के स्रोत, सोर्स भगवान है। परमात्मा भी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, भगवान का ही अंश है, विस्तार है। और फिर भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं भी है, तो वे स्वयं भगवान का अपना, उनका नाम भी है कृष्णस्तु, कृष्ण नाम भी हुआ, उनका रूप भी है, उनके गुण भी है, उनकी लीलाएं भी है, उनका धाम भी है। तो भगवान निराकार निर्गुण, तो जिनको ये केवल ये ज्योति का जो दर्शन करने वाले, ब्रह्म ज्योति का, और फिर हमने देख लिया, हमने समझ लिया, साक्षात्कार हुआ, क्या देखा? हमने ज्योति देखी, हमने प्रकाश देखा। ये तो प्रारंभ है, वैसे वहां से आगे बढ़ो, उस प्रकाश में आगे बढ़ो, बढ़ते जाओगे तो फिर जिनसे वो प्रकाश निकल रहा है उन तक पहुंच जाओगे तुम। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, ईशोपनिषद में एक प्रार्थना आती, श्री ईशोपनिषद में, जिसमें एक भक्त प्रार्थना करे, भगवान भगवान भगवान, ओ भगवान,
हिरण्मयेन पात्रेण, आपके अंग से जो कांति, इतना प्रखर ज्योति जो निकलती है, निकल रही है, उसको आप थोड़ा हटाइए ना, हटाइए हटाइए हटाइए, ताकि मैं आपके मुखमंडल का, चरण कमल का दर्शन कर सकूं। वाह, कोई टॉर्च लेके आपकी ओर आ रहा है और अगर बड़ा पावरफुल बैटरी या टॉर्च है तो कभी कभी वो पास में आके अगर आपके आँखों में ही, आँखों के सामने वो चलाएगा टॉर्च को, तो आप क्या देखोगे? आप केवल लाइट ही देखोगे और कुछ नहीं दिखाई देगा। और वैसे इतनी लाइट की शायद आप, वो लाइट आपको अंधा भी कर सकती है, लेकिन क्या वो लाइट अपने में पूर्ण है? क्या उस लाइट का कोई सोर्स, कोई स्रोत भी है, कि ऐसी लाइट है? तो भगवान तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, उस वो जो ब्रह्म ज्योति है उसकी प्रतिष्ठा, उसका आधार, तो वह, और कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए अगर टॉर्च बंद करेगा, बैटरी ऑफ करेगा, तो आप बैटरी को भी देख सकते हो और टॉर्च को देख सकते हो और टॉर्च होल्डर को भी देख सकते हो, किसने पकड़ा हुआ है। वो केवल लाइट नहीं है। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, ये जो अद्वैतवाद वाली मंडली है, जिनकी काफ़ी बड़ी संख्या है वैसे, और वे केवल भारत में या हिंदू ही नहीं रहेंगे। हमारा जो, हमारा या जिस किसी का नाम दिया इस्लाम, दिस ऑल, ये अद्वैतवाद है, इम्पर्सनलिज्म। भगवान का व्यक्तित्व नहीं है, भगवान व्यक्ति नहीं है, और इसका अधिक प्रचार है। शून्यवाद का प्रचार या अद्वैत, निराकार, निर्गुण, यहाँ तक कितने सारे गुणों की खान भगवान। तो भगवान सुंदर है, लेकिन भगवान के सौंदर्य के विरोध में खूब प्रचार होता रहता है। भगवान का रूप ही नहीं है और उसको हम लोग सुनते रहते हैं, और हमारी ऐसी मान्यता होती रहती है। दुर्दैव से हम पथभ्रष्ट होते हैं। तो हमें नारद मुनि से सुनना है या भागवत से सुनना है तो भगवान का परिचय होगा। सुर सुंदरम, भगवान इतने सुंदर है कि देवताओं से भी सुंदर है। सुरेश सुंदरम, देवता भी वैसे जीव है, देवता जीव है, इस बात को थोड़ा इतना ही समझ लीजिए। अधिकतर देवता जीव है, जीवात्मा है। जैसे आप जीव, मैं जीव, तो देवता भी जीवात्मा है। उनका विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी, विशेष कोई पदवी और विशेष शक्ति, सामर्थ्य दिया जाता है, भगवान ही देते हैं, और इसीलिए वो ऐसे महान कार्य तो करते हैं। सारी यूनिवर्सल अफेयर्स, जो बड़े बड़े विभाग को संभालते हैं, लेकिन है वे भी जीव। तो हमारा संबंध भगवान कृष्ण से है या राम से है, पांडुरंग से है या वराह से है, नरसिंहदेव से, ये सब अवतार कहलाते हैं या विष्णु तत्व कहा है, इनसे हमारा संबंध है। देवताओं से हमारा शाश्वत संबंध नहीं है। ये संसार में है तो हम भी है, वे भी है, और भगवान ने कुछ विशेष व्यवस्था की है। हम यज्ञ करेंगे, वे प्रसन्न होंगे तो कुछ सुख सुविधा दे सकते हैं हमें। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धिं
भजन्ते इह देवता। तो कोई चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो इस देवता के पास, उस देवता के पास। लेकिन जिसको इस संसार का कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान चाहिए, भगवान चाहिए। और जीव तो तभी प्रसन्न होगा जब उसे जीव को भगवान प्राप्त होंगे। तो कैसे है भगवान? सुर सुंदरम, सारे देवताओं से भी सुंदर है। और भगवान जब भगवान ने भी कहा, गीता में भगवान कहे 11वें अध्याय में, पहले तो विराट रूप दिखाया, विराट रूप को देखेगा, कैसे माल्यार्पण करूंगा मैं इस विराट भगवान को, कैसे भोग लगा सकता हूं? काप नहीं लगा। तो भगवान फिर पुनः पहले चतुर्भुज हुए, फिर द्विभुज हुए, और फिर भगवान कहे सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवानसि अन्ममा। हे अर्जुन, जिस रूप को अब तुम देख रहे हो तुम्हारे सामने, देवः अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। देवता भी क्या करते हैं? बड़े महत्वाकांक्षा रखते हैं, कब होगा हमें वो दर्शन, श्री कृष्ण का दर्शन। देवः अपि अस्य रूप नित्यं दर्शनकांक्षिणः। इसलिए नारद मुनि ने कहा भगवान कैसे है? सुर सुंदरम। और कैसे है भगवान? तरुणम। भगवान तरुण रहते, सब समय भगवान कैसे? तरुण तो आप यंग। अद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। और कभी ज्यादा बुजुर्ग, ज्यादा उम्र वाले नहीं बनते। षोडश वर्ष की उम्र वाले रहते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब उपदेश सुनाया अर्जुन को, सबसे अधिक उम्र थी भगवान की। ये कहना भी वैसे उचित नहीं कि भगवान इतने उम्र वाले। भगवान तो भगवान सत शाश्वत, तो भी इस संसार में आते हैं, अपनी लीला में दिखाते हैं। हमें बाल लीला, फिर पौगंड लीला, फिर यौवन किशोर होना उनका, आगे विवाह भी होते हैं भगवान के, गृहस्थ आश्रम, और तो उम्र में बड़े हो रहे हैं। लेकिन भगवान को कभी दाढ़ी के साथ कभी देखा है? दाढ़ी वाले भगवान क्यों नहीं दाढ़ी भगवान की? भगवान ने जब एक समय भगवान ने आग को पी लिए अपने मित्रों को और गायों को बचाने के लिए, भांडीर वन में आग लगी, फॉरेस्ट फायर, तो भगवान उसको पी लिए। तो फिर भक्त कहते उस समय आग को तो पी लिए, लेकिन भगवान की मूंछ या दाढ़ी जली नहीं थी, नहीं है नहीं, कैसे जलेगी? और इसीलिए दाढ़ी नहीं है कि भगवान की उम्र 16 वर्ष के भगवान सब, तो कहाँ उस समय तो दाढ़ी मूछ का प्रश्न ही नहीं है। तो तरुणम रमणीयांगम अरुणो ओष्ठ ईक्षणाधरम। तो कुछ या भगवान के ओष्ठ और अधर, ऊपर का उसको ओष्ठ कहते हैं, अधरम उसमें लालिमा है, लाल लाल ओठ है भगवान के। लिपस्टिक नहीं लगाते भगवान, नो मेकअप, स्वाभाविक। भगवान के 7 अंगों में लालिमा है,
भगवान के हाथ के तलवे भी लाल, चरण के तलवे भी लाल, आँखों में भी कुछ लालिमा। प्रणता शयनं नम्नं निम्नं शरण्यं करुणार्णवम। तो जो भी शरणागत वत्सल तो भगवान है ही। तो वही बात कही, प्रणत, जिसने आश्रय लिया भगवान का, उसको वे आश्रय दाता है। शरण्यम मतलब शरण लेने योग्य अगर कोई है तो वे भगवान है। शरण्यम उन्होंने कहा भी, मामेकम शरणम व्रज। सर्वसमर्थ है, क्यों नहीं शरण लेंगे हम? सर्वसमर्थ भगवान, ये सब कुछ है, सुंदर भी है। तो सुंदर व्यक्ति का सभी लोगों को अधिक सुंदर व्यक्ति पसंद होते हैं। तो कृष्ण सर्वांग सुंदर है, ज्ञानवान है। कोई अनाड़ी का क्यों हम शरण में जाएंगे? शहाण्याचे व्हावे चाकर आणि काय होऊ नये धनी, मूर्खाचे होऊ नये धनी, मराठी में कहा। शहाण्याचे व्हावे चाकर, मूर्खाचे होऊ नये धनी। तो कोई बुद्धिमान है, शहाना है, उसका चाकर बनो, लेकिन कोई मूर्ख है तो उसका मालिक भी नहीं बनना। तो भगवान ज्ञानवान भी है, तो क्यों ना भगवान के, ऐसे भगवान की शरण। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचर। भगवान को, भगवान की शरण हम इसीलिए नहीं लेते क्योंकि भगवान को जानते नहीं। सचमुच भगवान को जानेंगे तो फटाफट हम लोग दौड़ेंगे भगवान की ओर, उनकी शरण लेंगे। ओ ऐसे भगवान, मुझे पता ही नहीं था, तो पहले मैं शरण लेता। तो लेकिन भगवान निराकार है, निर्गुण, कैसे निराकार भगवान की कैसे शरण लोगे? और आपको कोई समस्या है तो कोई आएगा आपकी सहायता के लिए? कोई अटेंड करने वाला ही नहीं। आप पुकार तो रहे हो, हरे कृष्ण, ये कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का फोन नंबर है। आप फोन तो कर रहे हो, लेकिन भगवान निराकार निर्गुण है तो कैसे आएंगे? कोई अपेक्षा नहीं करना कोई आएगा ऐसा। वो हाथी भी परेशानी में था, जो लड़ रहा था वो मगरमच्छ के साथ। तो उस हाथी ने कमल का फूल लिया और प्रार्थना की। तो भगवान ने प्रार्थना सुनी और भगवान भागे दौड़े आए। मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। जैसे भगवान के जब गरुड़ के पीठ पर बैठ के आ रहे थे तो हुआ, जब पास में आए तो भगवान छलांग मार के आगे बढ़े, अपने सुदर्शन और तो गर्दन काट ली उस मगरमच्छ घड़ियाल, उस मगर की। और वैसे हाथी का रूप तो वही छूट गया, लेकिन उस हाथी में जो उस जीव का, अपने भक्त का जो रूप था, वो रूप प्रकट हुआ। चतुर्भुज वाला भी रूप था। जीव का भी रूप चतुर्भुज हो सकता है,
वैकुंठ में भगवान ही चतुर्भुज नहीं है, वैकुंठ में जो भक्त है, बाकी जनता नागरिक भी चतुर्भुज है। पर अंतर ये कि कंठी कौस्तुभ मणि विराजित, लेकिन कंठ में जो कौस्तुभ मणि है वो केवल एक, और नॉट दिस नेति नेति नेति, ये भी भगवान नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। क्यों? उनके गले में कंठी कौस्तुभ मणि नहीं है, तो जिनके गले में है और फिर वहाँ नमस्कार ठोको। हाँ, ये भगवान नमस्कार। तो हाथी का शरीर तो वही मरा पड़ा रहा, उससे उस जीवात्मा ने अपना मूल रूप को धारण किया। भगवान गरुड़ के पीछे बिठा लिए, चलो, उठा के ले गए, जैसे कोई स्कूटर के पीछे बैठो, ले जाता हूं तुमको। तो भगवान ने उसको बिठाया गरुड़ के पीठ पर, बैक टू होम, भगवत धाम ले गए। लेकिन आपका भगवान या कोई निराकार है, निर्गुण है, अद्वैत है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूं, ये मूर्खता या ना क्या कहा जाए। शरण्यम भगवान, शरण लेने योग्य कोई है तो भगवान। करुणार्णवम, करुणा के अर्णव सागर है भगवान, करुणा निधि। और वे साथ में दीन बंधु भी है। हे कृष्ण करुणा सिंधु, ठीक है, आप करुणा सिंधु तो हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे आपके करुणा सिंधुत्व का कैसे लाभ होगा जब आप दीन बंधु हो। आप जब दीनों के बंधु हो ही आप बनते हो कि इसका प्रश्न, आप दीनों के बंधु हो तो फिर आपके करुणा सिंधु से हम लाभान्वित होते हैं। तो भगवान दोनों भी है, करुणा सिंधु भी है और साथ साथ दीन बंधु भी है। श्रीवत्सांकं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं। तो मेडिटेशन, ध्यान के लिए ये सब विषय वस्तु भगवान का वैशिष्ट्य, भगवान का विग्रह, भगवान का जो रूप है, भगवान का रूप है, और सदा के लिए वही रूप है भगवान का। भगवान बस हमारा भी वही, हम जो आत्मा है, ममई वंशो जीव लोके, जीव भूत सनातन, तो हमारा भी जीव का भी अपना स्वरूप है, रूप है शाश्वत। जो परिवर्तन होता है वो शरीर का परिवर्तन होता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, भगवान का ये शरीर वस्त्र है, तो फटा पुराना फेंक दो, जीर्णानि जीर्णानि यथा विहाय, पुराने फटे पुराने वस्त्रों को हम जब त्याग देते हैं, नवानि गृह्णाति नरोपरानि, नए पहनते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा पुराने निकम्मे वृद्ध शरीर को त्यागता है और दूसरा धारण करता है, नया शरीर वस्त्र धारण करता है, वो शरीर धारण करता है। तो इस प्रकार हमारे रूप बदलते रहते बाहर से, ये जो भौतिक स्थूल शरीर, लेकिन अंदर की जो आत्मा है हम भी शाश्वत है, सनातन है। और हमारा भगवान के साथ भी सनातन शाश्वत संबंध है, इसको संबंध ज्ञान कहते हैं। आध्यात्मिक जीवन में, अध्यात्म के मार्ग पर वैसे ये संबंध ज्ञान से आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है।
भगवान भी है, मैं भी हूँ, और मैं भगवान का हूँ, ये संबंध। तो भगवान का रूप का आगे वर्णन कर रहे हैं। श्रीवत्सांकम, भगवान के वक्षस्थल पर एक रेखा है, वत्सांग, तो उसमें बाल है, सुनहरे वर्ण के बाल है, सुवर्ण रेखा। वो लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। लक्ष्मी भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान है उस रेखा के रूप में। घनश्यामम, और भगवान का रंग, वर्ण, किस वर्ण के, किस कांति के भगवान है? घनश्यामम, घन इव श्याम, घन इव श्याम, विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। और सर्वत्र यही वर्णन मिलेगा। भगवान का वर्ण कौन सा है पूछने पर, या सब शास्त्र में यही वर्णन मिलेगा, फ्रॉम ए टू जेड, जितने भी शास्त्र है भगवान का वर्ण का उल्लेख। घनश्यामम, वैसे और कुछ अलग वर्ण के भगवान भी, रक्त वर्ण के रक्तवराह और श्वेत वर्ण के भी भगवान, ऐसे कुछ अवतारों में उन रंगों को, कलर्स, या चैतन्य महाप्रभु बने तो हेमांगो, उनका सुवर्ण वर्ण हेमांगो, गौरांग 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 गौरांग, मतलब गौर अंग के, गौर वर्ण वाले गौरांग। जो गौरांगी का, गौर अंगी राधा रानी है, गौर रुक्मिणी का भी वही रंग है, राधा रानी का भी गौरांगी है, तप्त कांचन गौरांगी। तो वही रूप भगवान ने अभी 528 वर्ष पूर्व भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। राधा भाव सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, मेरा उस स्वरूप को नमस्कार। इस स्वरूप में भगवान ने क्या किया? राधा भाव द्युति, राधा के भाव को अंगीकार किए, राधा के भाव को। और द्युति मतलब रंग या कांति, कलर। राधा का भाव और राधा का रंग अपनाए भगवान। अंतः कृष्ण बहिर्गौरा, अंदर वे कृष्ण रूप में छिपे हैं, बाहर से राधा का भाव, राधा का रंग अपनाए हैं। तो इस रूप में गौरांग है, लेकिन अधिकतर या ओरिजिनल कृष्ण जो आदि पुरुष है, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते कहने वाले जो श्री कृष्ण है, गोलोक के निवासी श्री कृष्ण, वे घनश्यामम। और पुरुषम, भगवान पुरुष है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, पुरुष मतलब भोक्ता, भगवान एंजॉयर। और हम सब स्त्री है, या वैसे विभाजन ये कि शक्ति और शक्तिमान। तो शक्तिमान भगवान है और शक्तिमान की शक्ति है। भगवान की अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति मतलब सारी माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति। और तटस्थ जीव जो है, तटस्थ शक्ति। तो हम सभी शक्ति है और भगवान शक्तिमान है। तो शक्तिमान है पुरुष भगवान, और शक्ति है स्त्री, स्त्री पुरुष। तो सारे जीवात्मा
स्त्री कैटेगरी में आते हैं। स्त्री तो स्त्रियां तो स्त्रियां है ही, पुरुष भी स्त्रियां है। हरि बोल। तो भगवान के संबंध में भगवान पुरुष और हम सारे जीव स्त्री है। और ये तो अलग अलग रोल है। आज की स्त्रियां कल की नहीं, मतलब नॉट टुमारो पुरुष बनते हैं। पुरुष का ऐसा हम टर्न लेते रहते हैं। लेकिन इस संसार के न तो हम स्त्री है, न तो संसार के पुरुष है। संसार के ऐसे रूप हम है ही नहीं, हम आत्मा है। और भगवान परमात्मा या पुरुष है। वनमालिम, भगवान वनमाली। भगवान वन में जब जाते हैं तो वन की माला, वन में प्राप्त होने वाले केवल पुष्प ही नहीं, कुछ उसमें कुछ पत्र भी हो सकते, पन्ने भी हो सकते हैं। उसे बनाई हुई जो माला, उसको वनमाला कहते हैं। भगवान वनमाला, वृंदावन में वनमाला पहनते हैं। या भगवान पद्ममाली कहलाते हैं। भगवान पद्ममाली, पद्म की पुष्पों की माला पहने हैं तो पद्ममाली। या वैजयंती मालाम, भगवान वैजयंती नामक माला भी पहनते हैं वृंदावन में। अलग अलग 5 भिन्न भिन्न प्रकार के, उनके रंग भी भिन्न भिन्न है। ऐसे पुष्पों की माला जब भगवान पे तो वैजयंती माला का। और भगवान 3 प्रकार से माला भी पहनते हैं। ये तो नॉर्मल हुआ, गले में लटकाई माला, तो ये एक प्रकार से। कभी अपने बालों में भी माला धारण करते हैं। पंढरपुर जाओगे तो सायंकाल कई विशेष दर्शन होता है तो गले में भी माला, तुलसी हार गड़ा कासे पीताम्बर, और फिर ऊपर भी मुकुट के ऊपर भी माला पहनाते हैं। ये दूसरा प्रकार। कभी कभी भगवान माला को यहाँ भी धारण करते ताकि मुरली भी बजा सकते हैं। या लटक रही यहाँ से और पीछे से ऐसे लटक रही है। ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसे समझाया है। रूप गोस्वामी समझाते हैं। वो जिन्होंने देखा रूप मंजरी, तो उन्होंने अपने अनुभव की बात कही। भगवान 3 प्रकार से माला पहनते हैं। और फिर शंख चक्र गदा पद्मैरभिव्यक्त चतुर्भुजम, ये तो नारायण का रूप हुआ। वैकुंठ में भगवान चतुर्भुज होते हैं और गोलोक में भगवान द्विभुज होते हैं। वैकुंठ में वे लक्ष्मी नारायण होते हैं, गोलोक में वे राधा कृष्ण होते हैं, साकेत में वे सीता राम होते हैं। तो चतुर्भुज तो 4 अलग अलग चिन्ह वे धारण करते हैं। पद्म, शंख, गदा, चक्र। इसमें से पद्म और शंख अपने भक्तों के लिए, और चक्र और गदा विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान अपने चक्र का उपयोग करते हैं। सुदर्शन, सुदर्शन। भगवान कभी आवाहन करते। चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब प्रकट हुए थे तो जब जगाई मधाई ने अपराध किया, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के चरणों में, तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पहुँचे और उन्होंने सुदर्शन को बुलाया तो सुदर्शन पहुँच गया था। सुदर्शन किरीटिनम कुंडलिनम केयूर वलयान्वितम। तो भगवान किरीट मुकुट पहनते हैं,
विशेष मुकुट पहनते हैं भगवान। बर्हापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। कभी फेटा भी पहनते हैं, मुकुट भी पहनते हैं। द्वारका में मुकुट पहनेंगे, राजा जैसा राज मुकुट, विशेष मुकुट। वृंदावन में कुछ फेटा ही पहन लेंगे, कुछ पुष्प की माला ही पहनेंगे। कुंडलिनम, इससे तो हम परिचित है। मकर कुंडले तलपति श्रवणी कंठी कौस्तुभमणि विराजित। तो भगवान के कानों में कुंडल, लसत लसत कुंडलम, वो चमकते हैं, बड़े चमकीले होते हैं। हाँ? और भगवान जब चलते हैं तो कुंडल भी हिलते हैं, डुलते हैं। और कुंडलों की जो आभा है, प्रकाश है भगवान के मुख पर, उनसे और भी भगवान का मुखमंडल की शोभा बढ़ जाती है। कंकण पहनते वहाँ, केयूर यहाँ पहनते, बाजूबंद कहते हैं, और यहाँ पर कंकण पहनते हैं भगवान। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। तो तिलक भी है, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले और कौस्तुभम। और फिर हाथ में मुरली भी धारण करते हैं। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। तो सर्वांग में चंदन का लेपन भी होता है, वो भी आभूषण हुआ। चंदन यात्रा करके एक उत्सव भी होता है। हम लोग गर्मी के दिनों में चंदन लेपन करते हैं। यशोदा चंदन लेपन करती है भगवान के अंगों में, और गले में मणियों की माला, मोतियों की माला पहनते भगवान। गोपीभिर परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। और गोपियों से घिरे रहते भगवान। बरहा पीडम, तो ऊपर मोर पंख है, घनश्याम है। पीतांबरा, पीतांबर है, मणि की माला है। तो कोई भक्त कवि, उनको स्मरण आता है आकाश में भगवान का जो घनईव श्याम है, घनश्याम जो रंग है, मानो सारे बादल है। वर्षा का समय है, तो फिर इंद्रधनुष भी दिखता है आकाश में। तो ऊपर जो मोर पंख है वो इंद्रधनुष है। और भगवान के जो वस्त्र है, पीतांबर तो कहते हैं, लेकिन साधारण पीतांबर नहीं है। बर्हा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयंती च मालाम। वो साधारण फीका पीला रंग नहीं भगवान के वस्त्रों का, बड़ा चमकता है। उसमें जैसे बिजली चमकती है, लाइटनिंग, उसका भी कुछ सुवर्ण वर्ण की बिजली। तो भगवान के जो पीतांबर वस्त्र है उसमें भी वैसी चमक है, जैसे विद्युत में चमक होती है, लाइटनिंग। तो आकाश है भगवान का सारा रूप, घनईव श्याम। धनुष है, धनुष इंद्रधनुष है, बिजली चमक रही है। और साथ ही साथ, वैसे उस परिस्थिति में नहीं, लेकिन कुछ जो मणि है, मोतियों की मणि, वे हंस है।
एक के पीछे एक जा रहे हैं। इन द बैकग्राउंड बैकड्रॉप है बादल, घनैव श्याम, गगन सदृशम, और कुछ पंछी जा रहे हैं। ऐसा भी मेडिटेशन के लिए, स्मरण के लिए भक्त सुनाते हैं, सविचार करते हैं। कांची कलापत, कोई अंत ही नहीं। वैसे भगवान के, अनंत भगवान के सौंदर्य का वर्णन भी अनएंडिंग, कोई अंत ही नहीं है। दर्शनीयतमम का दर्शनीयतमम, दर्शनीय मतलब दर्शन लेने योग्य, दर्शन लेने योग्य दर्शन। लेकिन भगवान दर्शनीयतमम, तरतम का भाव, तरतम, गुड, बेटर, बेस्ट, तरतम, तो सर्वोत्तम, सर्वोपरि, दर्शनीयतमम, और उनसे अधिक सुंदर ढूंढ के मिलने वाला नहीं है। शांतम, भगवान शांत है, सुंदर है, और साथ ही साथ कैसे है भगवान? शांतम, शांताकारम, भुजगशयनम, पद्मनाभम सुरेशम, ये सब भगवान का वर्णन, शब्द एक, लेकिन उसका उसके भाव, और फिर तो भगवान शांताकार है। तो ऐसे शांत आकार वाले भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित होगा तो हम भी कैसे बन जाएंगे? ओम शांति, शांत हो जाना, शांत हो जाना। तापत्रय उन्मूलनम, ऐसे जब हम ये भागवत कथा सुनेंगे, इस भागवत कथा के संबंध में कहा तापत्रय उन्मूलनम, उन्मूलनम, तापत्रय हमारे पीछे लगे हुए हैं। ताप, तीन प्रकार के त्रास, कष्ट, तापत्रय, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, उसका उन्मूलनम, उखाड़ के फेंक देता है, देती है ये भागवत कथा। फिर हम शांत होते हैं। तो वैसे कहा जाता ओम शांति, 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 3 बार क्यों? एक शांति से आदि दैविक ताप शांत हो गए। ताप मतलब ज्वर या बुखार या टेम्परेचर वाली भी बात है। तो एक शांति ने वो आदि दैविक, दूसरे ने आदि भौतिक, दूसरे ने आध्यात्मिक, तापत्रय, उसे शांति। भगवान शांताकारम, उनसे जीव को शांति इस प्रकार, लाइक दिस। तो बीच में सभी बातें तो नहीं हम कह रहे हैं, तो नारद मुनि ही कहे हैं, उन्होंने तो सभी बातें कही है। उन्होंने में सभी बातें नहीं कही है, कुछ बातें उन्होंने भी कही है। सभी बातों में से कुछ बातें उन्होंने कही है, उसमें से भी हमने कुछ बातें कही, कुछ नहीं कही। तो भी हम या कहेंगे एवं इस प्रकार, भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनः, ऐसे रूप का मन से ध्यान करे। कैसा रूप? सुभद्रम रूपम, मंगलमय, मंगलमय रूप। और पुनः इसका लाभ बताया ही है, निवृत्तिया, सारे जो कल्मश है, पाप बुद्धि है या देहात्म बुद्धि है, पापाची वासना, पाप की वासनाएं, वृत्तियां है, वो सारी साफ होगी।
निवृत्त्यः परया तूर्णम, शीघ्र ही, और संपन्नम, और इस प्रकार हम लीन या तल्लीन होंगे ऐसे ध्यान में। न निवर्तते, फिर ऐसे जीव को पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति, पुनर्जन्म न एति मामेति भगवान कहे। पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करेगा। किसको प्राप्त करेगा? मुझे प्राप्त करेगा, या जहाँ मैं रहता हूँ अपने धाम में, उस धाम को प्राप्त करेगा। न निवर्तते, और यह ध्यान की बात, भगवान के रूप के ध्यान की बात, फिर भगवान के नाम के ध्यान की बातें भी है। नामस्मरण कहते हैं, नामस्मरण। किसका स्मरण? नामस्मरण। तो रूप का स्मरण, फिर लीला का भी स्मरण, लीला स्मरण, गुणों का स्मरण, या भगवान के ध्यान का, धाम का स्मरण। तो फिर ऐसे कई स्मरणीय, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पूरा भगवान के स्मरण के लिए फिर कई सारे श्रवणीय विषय वस्तु बन जाती है। तो यहाँ अधिकतर रूप का ही वर्णन किए हैं, क्योंकि ध्यान का समय तो भगवान के रूप का ध्यान, और ये समय है वैसे सत्ययुग का समय। तो सत्ययुग में भगवान का ध्यान होता है, तो ध्यान की चर्चा हो रही है। जपश्च परमो गुह्यः श्रूयतां मे नृपात्मजः। नारद मुनि आगे कह रहे हैं, हे ध्रुव, तुमको जप भी करना है, जप करो, जप करो, जप करो, जप करो, भगवान के नाम का जप करो। कौन से नामों का मुझे जप करना है? तो उस सत्ययुग था, तो उन्होंने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रेण अनेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयी बुधः। भगवान के विग्रह मूर्ति बनाओ, उसकी अर्चना करो जल से, सलीलय सुचिर माल्य, माल्यार्पण करो। तुम वन में हो तो वन की माला पुष्प अर्पित करो। फलादि भी भगवान के विग्रह को कंद मूल फल अर्पित करो, अर्पित करना। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी अति प्रिय भगवान को, तो जो वस्तु या व्यक्ति प्रिय होती तो गले में ही, इसीलिए विठ्ठल भगवान के गले में क्या है? तुलसी हार गड़ा। प्रिय है तुलसी, तो गले में ही धारण किया। गले में धारण करते हैं, या गले में वक्षस्थल में, जिससे प्रेम होता है तो उसको
धारण करते हैं। जहाँ हमारा आत्मा होता है उसके पास उसको रखते हैं। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तो तुलसी को अर्पित करो। एवं कायेन मनसा वचसा न मनोगतम। तो कायेन भगवान की कायेन शरीर से, मनसा मन से, वाचा से आराधना करो। परिचर्यमाणः भगवान भक्ति मत परिचर्यया। साथ ही साथ विरक्तश्च वैराग्यवान बनो। वैराग्यवान, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति योगेन, भक्ति योगी बनो। कर्म योगी ज्ञान योगी नहीं, या केवल कर्म या ज्ञान। भक्ति योगी बनो। तो भक्ति के दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य, तब परिवार कंप्लीट होता है। तो ज्ञानवान वैराग्यवान बनो। तम निरंतर भावेन भजेत। और भगवान का आराधना, जो कहा था, माता ने कहा था, तो वही बातें नारद मुनि विस्तार से यहाँ समझाए हैं, सारी विधि समझा रहे हैं। इत्युक्त्वं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्हकः। यह आदेश उपदेश जो ध्रुव घाट पर, जमुना के तट पर हो रहा था, वह नारद मुनि अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। तो तब ध्रुव महाराज ने नारद मुनि की परिक्रमा की। प्रणाम किया। ययो मधुवनं पुण्यं हरिश्चरण चर्चितम। ध्रुव महाराज ने मधुबन के लिए, जहाँ जाने के लिए कहा था, उस मधुबन के लिए प्रस्थान किया। और कैसा मधुबन? हरिश्चरण चर्चितम, हरि के चरणों के चिन्हों से अंकित, या जिस वन को सानिध्यम हरेर, हरि का सानिध्य प्राप्त है, उस वन के लिए प्रस्थान जब ध्रुव महाराज किए, तो उसी समय तस्मिन् प्रविष्टः अंतपुरम मुनिः। तो नारद मुनि भी प्रस्थान किए। मथुरा में थे तो उनको मथुरा से कानपुर रेलवे में बैठ के नागपुर, कानपुर के पास जो बिठूर है, उत्तानपाद राजा को मिलने गए। उनका स्वागत हुआ है और पूरी आचार्य उपासना हुई है। राजा ने नारद मुनि का स्वागत, सत्कार, सम्मान, माल्यार्पण, पाद प्रक्षालन, आसन दिया है। तो पूछताछ, आप थोड़े खिन्न लग रहे हो राजा, आप दुखी क्यों? क्या मैं जान सकता हूँ? ये नहीं कि नारद मुनि नहीं जानते थे, तो भी पूछा उन्होंने, क्या है आपके दुख का कारण? तो
किं वा न रिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुतः। क्या आपने धर्म अर्थ काम की पर्याप्त प्राप्ति नहीं हुई, इसको आप खोए हो क्या, गवाए आप धर्म अर्थ काम को। मोक्ष का उल्लेख नहीं हुआ, 3 पुरुषार्थ। राजा उवाच, तो राजा ने कहा, मैं जो स्त्री लंपट, जब मेरा पुत्र मेरे गोद में बैठना चाह रहा था तो उसका मैंने अनुमोदन नहीं किया, उसका इस बात को स्वीकार मैंने नहीं किया। इसका परिणाम ये निकला कि मेरा पुत्र ही घर से वन में चला गया है। ओ कैसा मैं कठोर क्रूर पिता। दौरात्म्यं स्त्री जितशोपधारय। गुलाम मैं उस रानी का, मेरे पत्नी के गुलाम होने के कारण, मैं ही तो कारण बना। मेरे पुत्र ने राजधानी और महल छोड़ दिया, किसी वन में पहुंचा है, उसी का कारण मैं बना। न जाने किस स्थिति में होगा, श्रांतम थका होगा, क्षुधितम भूखा होगा, कहाँ सोता होगा। ओह, वन में कई हिंस्र पशु भी होते हैं, कोई खा भी सकता है पशु मेरे पुत्र को। अहो बता, ये तो दुर्दैव की बात है। आपको कोई समाचार है, ऐसा पूछा होगा। नारद जी, आप कोई जानते हो मेरे पुत्र के संबंध में? तो नारद, हाँ, यस, आई हैव गुड न्यूज फॉर यू, आपके लिए खुशखबरी। मामा शुचः स्वतनयं देवगुप्तम विशांपते। चिंता नहीं करना, चिंता का कोई विषय नहीं है। आपके पुत्र के रक्षक स्वयं भगवान बन चुके हैं और उसका प्रभाव आप नहीं जानते। संसार भर में, देवलोक में उसके प्रभाव और भक्ति भाव, उसका वैराग्य, उसका निश्चय, उसकी ख्याति की चर्चा हो रही है। ये तुम्हारा बालक, हे राजा, तुम्हारे यश को बढ़ाएगा और शीघ्र ही वो लौटने वाला है। ध्रुव महाराज की। तो ये संवाद वहाँ बिठूर में हुआ। राजा और नारद के मध्य में। तो यहाँ पहुँचे नारद मुनि, ध्रुव महाराज मधुबन में। और फिर वहाँ क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे उनको सब समझाया है। सारे विधि निषेध का पालन करेंगे। बड़ी कठोर तपस्या, ऐसी तपस्या जो न भूतो न भविष्यति, ऐसी तपस्या शायद न किसी ने पहले की थी, न तो कोई करने वाला जन्म लेगा। और तपस्या
भाव, भक्ति, निश्चय, तो वो वर्णन आगे के सत्र में